जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कंसेप्ट हमने कल भी पढ़ा था। आज हम इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस कंसेप्ट में हमने पहले पैटर्न ऑफ ड्राइंग देखा था कि 4 पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स होते हैं। अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल मीन्स जो आपका ड्राइंग का अमाउंट है वो भी अनइक्वल रहेगा, और उन ड्राइंग को ड्रॉ करने का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में जो इंटरवल आता है वो भी अनइक्वल रहेगा। कभी आप 1 महीने के बाद ड्रॉ करेंगे, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद। तो आपकी ड्राइंग का जो फर्स्ट पैटर्न हमारे पास मिलता है वो अनइक्वल ड्राइंग मिलती है अनइक्वल इंटरवल पे, जो पार्टनर्स अमाउंट ड्रॉ करता है। ये पहला पैटर्न हमें पार्टनरशिप फॉर्म में ड्राइंग का मिलता है। सेकंड पैटर्न जो हमें मिलता है वो रहता है इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। हम जब पार्टनर्स को देखते हैं वो रेगुलरली ड्राइंग कर रहा होता है, और जो ड्राइंग का इंटरवल होता है वो भी एक तरीके का होता है, समानांतर होता है। अगर वो 1 महीने के बाद कर रहा है तो हर महीने करेगा, वो 2 महीने के बाद कर रहा है तो हर 2 महीने के बाद करेगा, और हर बार जो भी ड्राइंग करेगा उसमें अमाउंट भी उसका क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये सेकंड पैटर्न होता है इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। थर्ड जो पैटर्न ऑफ ड्राइंग हमें मिलता है उसमें क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर ने पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी और कब कब वो ड्राइंग की गई है, उसका टाइम पीरियड नहीं दिया होता है। ये एक सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न ऑफ ड्राइंग होता है। और फोर्थ पैटर्न ऐसा होता है जिसमें हमें क्वेश्चन में ड्राइंग तो दी होती है लेकिन वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पर एनम ना लिखे, पर एनम उसके आगे नहीं लिख के केवल फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। तो ऐसे पैटर्न में हमें कोई मंथ नहीं देखना होता है कब ड्राइंग है, कितने मंथ इस्तेमाल हो रहा है वो अमाउंट, वो भी नहीं देखना होता है। हमें फ्लैट रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है। तो ये हमने 4 पैटर्न हमारी पिछली क्लास में देखे थे ड्राइंग के। इसमें से आज हम पहला पैटर्न ले रहे हैं जिसका हम प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल। अब आप देखिए, जो भी ड्राइंग है किसी भी पार्टनर के द्वारा, यहाँ पे बी इज अ पार्टनर एंड ही इज विथड्रॉइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2009। बी एक पार्टनर है जो कि ये ड्राइंग कर रहा है। एक बार उसने 12,000 ड्रॉ किया, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 8, फिर 7। इसका मतलब जो ड्राइंग वो हर बार कर रहा है दैट इज अनइक्वल। उसके बाद उसका जो पैटर्न ऑफ ड्राइंग है दैट इज आल्सो अनइक्वल इंटरवल। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, 1 महीना छोड़ के उसने ड्राइंग करी। फिर उसने अप्रैल के बाद नेक्स्ट इमीडिएटली 1 महीना छोड़ के जून में ड्राइंग कर ली। फिर जुलाई 1 महीने के बाद उसने अगस्त में ड्राइंग करी। फिर उसने सितंबर अक्टूबर में ड्राइंग करी। फिर उसने नवंबर दिसंबर में ज्वाइन करी। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे जो पैटर्न है आपका वो भी एक तरीके से अनइक्वल है। फरवरी एंड देन मार्च, क्लियर, एंड देन अप्रैल। अगर हम पहला फर्स्ट ग्रुप लें तो फरवरी के बाद अप्रैल में ड्राइंग हुई, मीन्स फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने के बाद ड्राइंग हुई। उसके बाद जरूर आपको 1-1 महीने का इंटरवल दिख रहा है, बट हम इस तरीके के इंटरवल को भी क्या कहते हैं, दैट इज अनइक्वल इंटरवल। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% है, क्लियर। हमें केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अगर हमें इस तरीके से अनइक्वल ड्राइंग अनइक्वल इंटरवल पे मिलती है तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारा सिंपल मेथड, क्लियर, और दूसरा मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज सिंपल मेथड, सेकंड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड में आप क्या करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग ले लेंगे, कॉपी,
मैं यहाँ से डेट ऑफ ड्राइंग को कॉपी कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम आपका डेट ऑफ ड्राइंग का बनेगा, उसके बाद आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग ले लेंगे। मैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग को कॉपी कर रहा हूँ। सेकेंड कॉलम आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग का रहेगा, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड कॉलम में देखेंगे ये ड्राइंग पार्टनर के द्वारा कितने महीने इस्तेमाल की गई, months for which the drawing is used. Now see the year ended in your question is, आपका जो year ending in a question है वो क्या है, 31 दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी से शुरू होता है। पहली ड्राइंग कब की गई है, फरवरी में। फर्स्ट ड्राइंग की गई है फरवरी में, तो फरवरी मीन्स फरवरी से अगर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स for which this 12,000 is used by B as a partner, तो 1 जनवरी उसने यूज नहीं किया, बाकी सारे महीने आ जाएंगे। इट मीन्स मंथ फॉर विच यूज्ड इज 11। क्लियर, 11 मंथ्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 11 मंथ्स फॉर विच दिस 12,000 इज यूज्ड इज 11। उसके बाद सेकेंड ड्राइंग आपने करी है 30 अप्रैल को। अब आप अप्रैल को छोड़ देंगे, 30 अप्रैल है, अप्रैल भी नहीं आएगा, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने नहीं आएंगे। इसके बाद कितने महीने बचे, 8। इसका मतलब सेकंड जो ड्राइंग का अमाउंट है दैट इज यूज्ड फॉर 8 मंथ। नेक्स्ट आपका 30 जून है। 30 जून का मतलब आप जुलाई से कंटिन्यू करेंगे, जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन्स 6 मंथ ये वाला अमाउंट यूज हुआ। नेक्स्ट 12,000 आप अगस्त 31 को कर रहे हैं, इसलिए सितंबर से शुरू होगा। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ ये अमाउंट यूज हुआ। अक्टूबर वाला अमाउंट 1 अक्टूबर को विड्रॉ हुआ है, इसका मतलब कितने महीने यूज हुआ, ये अक्टूबर में भी यूज हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें 3 मंथ्स आ जाएंगे। एंड दिसंबर यू हैव यूज्ड इट, यू हैव टेकन इट ऑन 31 दिसंबर, आपने पूरा 31 दिसंबर को लिया है, इसका मतलब ये इस साल में एक भी महीना यूज नहीं हुआ, ये 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू we will take it this, the formula is interest on drawing, just I am making it change the pattern, एक मिनट वेट करिएगा बेटा, है ना। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला क्या रहता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू interest on drawing is equal to amount of drawing into rate of interest on drawing divided by 100 into month for which it's used, that is months for which it is used, divided by 12. So calculation of interest on drawing as per simple method is interest on drawing is equal to amount of drawing into rate of interest on drawing divided by 100 into month for which it is used divided by 12. So this is a method of formula of calculating
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर सिंपल मेथड। अब इसी फॉर्मूले के तहत इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ आपके, ताकि आप इसको देखते रहें। मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले को रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको फिर से आई एम चेंजिंग इट टू द numbers format system and making it decimal to 0. Okay, now first thing, अब यहाँ पे I am keeping this formula in your front. फॉर्मूले को मैं यहाँ पे आपके इधर रख रहा हूँ ताकि आप यहाँ से विजुलाइज कर सके इसको बार बार। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा सा, so that you can see it again and again. This is the interest on drawings formula under the simple method. अभी हम पहला इंटरेस्ट निकालेंगे 12,000 पे। So in this case the amount is 12,000. Amount of drawing is 12,000 into rate of interest आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 9%, that is 9 divided by 100 into month for which it is used 11 divided by 12. Enter करेंगे, you will get 990 to be the interest on drawing in case of फर्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट इज 12,000। ये 12,000 पे जो बी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल का, वो बनेगा 990। इसी तरीके से हम 6,000 पे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू 6,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% इनटू मंथ फॉर विच इट इज यूज्ड इज 8 डिवाइडेड बाय 12, इसका आ जाएगा 360। आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिस इज 9% पर एनम, इसलिए हमें मंथ फॉर विच इट इज यूज्ड 8 बाई 12 करना पड़ रहा है। क्लियर? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हर ड्राइंग पे जितना भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उस पे हम 9% तो निकाल रहे हैं, उसके बाद हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितने मंथ्स के लिए वो अमाउंट यूज हो रहा है उतने मंथ का ही इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। नेक्स्ट ईयर में द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 9,000 into rate of interest is 9%, then month for which it is used is 6 month, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 6 month, it is 6 month divided by 12, 405. Similarly 12,000, next amount of drawing is 12,000, rate of interest is 9%, that will remain same for all the cases. Now month for which it is used, ये 4 महीने के लिए यूज हो रहा है, हम इसको 4 divided by 12 करेंगे, it will get 360. Similarly for the next month it will come 8,000 into 9%, 9 divided by 100 into how many months it is being used, it is being used for 3 months, so it will come 3 divided by 12. Okay. And for the last case, you are knowing well, 7,000 is the amount of drawing. If you multiply it with 0, clear? For month for which it is being used is 0, so ultimately the resulting figure is to come 0. Clear? क्योंकि 0 है month for which, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट आपका नहीं बनेगा, तो इसको आप छोड़ देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल। नाउ द टोटल हैज टू बी डन। इस केस में आपका नील आ जाएगा, और टोटल के लिए क्या करोगे, आप सबका टोटल कर लोगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस 360 प्लस, यानी कि 990 प्लस 360 प्लस 405 प्लस 360 प्लस 180, it will comes to 2295. This will be the interest on drawing which A has to give to the firm. A यहाँ पे अब इसको फर्म को देगा। अगर आपको इसको P&L एप्रोप्रिएशन की बात करें हम, तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन में इसको दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हाउ डू वी शो इट। ये P&L एप्रोप्रिएशन है,
यहाँ पे हम बी का ड्राइंग है, केवल बी से इंटरेस्ट लेंगे और बी से हमें कितना इंटरेस्ट मिला था अभी यहाँ पे, बी से हमने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 2295. So this interest will come 2295. क्लियर? और अगर यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम कहां पे डालते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बी का ले लेते, बी का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता 2295. क्लियर? यहां पे भी आ जाता है. क्लियर? और ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी कहां पे आता है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का ही हम लेते 2295. क्लियर? अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो भी कैपिटल अकाउंट में बी के डेबिट होता 2295. अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड होता तब भी ये पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता केवल बी के 2295 और इससे पहले ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ आ जाता बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी से हमें मिलता 2295. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग in case of unequal installment at unequal interval. ये आपका पहला मेथड था, सिंपल मेथड. अब आप देखिए अगर हम इसमें प्रोडक्ट मेथड से करते तो कैसे होता. प्रोडक्ट मेथड में भी पहले ये दो चीजें सेम आएंगी, इनको आप कॉपी कर लोगे यहां से. प्रोडक्ट मेथड में भी पहले दो चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी. जस्ट कॉपी इट. The date of drawing will come as is it. The amount of drawing will come as is it. Now the month for which it is used, ये भी आपके as is it ही आ जाएगा. Month for which it is been used, ये भी आपके as is it ही आ जाएगा. कोई चेंज नहीं होगा. अब क्या चेंज होगा, चेंज आपका यहाँ पे होगा. थर्ड कॉलम में हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हर ड्राइंग पे अलग से इंटरेस्ट निकालते थे. 12,000 पे अलग निकाला, 6 पे अलग निकाला, 9 पे अलग निकाला, 12 पे अलग निकाला. इस केस में हम अलग अलग नहीं करेंगे. हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट का मतलब होगा A मल्टीप्लाई B. A मल्टीप्लाई B. A I am taking for amount and B I am taking for month for which it is used. कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, 12,000 मल्टीप्लाई 11, it will come 1,32,000. क्लियर? सिमिलरली इसको आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए, कॉपी टिल द एंड. ठीक है? इसका मतलब ये है सेकंड केस में भी हमने यही किया, 6,000 इंटू 8. थर्ड केस में भी हमने यही किया, 9,000 मल्टीप्लाई 6 54, 12,000 मल्टीप्लाई 4 48,000, 8,000 मल्टीप्लाई 3 24,000, 7,000 मल्टीप्लाई 0 0. नाउ यू विल मेक द टोटल. यहां पे लिखेंगे आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का आप टोटल करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू सम. ऊपर के सारे लाइन का टोटल कर लेंगे, इस लाइन का टोटल करेंगे तो वी विल गेट 3,06,000. अब आप देखिए यहाँ पे एक चेंज होगा. ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ. आई एम मेकिंग इट कॉपीड हियर. मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ इधर. इस फार्मूले में, क्लियर, इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा. क्या चेंज आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग था, यहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह आपका क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट. यहां पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा.
रेट यहाँ पे एज इज इट रहेगा जो कि इस क्वेश्चन में 9% है, और यहाँ पे जो मंथ लेते थे मंथ की जगह यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में हम केवल 1 एज अ मंथ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सारे ड्राइंग्स को, जितने महीने वो ड्राइंग यूज हो रही है, हम उतने मंथ से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए एंड में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो मंथ की जगह रिप्लेस हम 1 से कर देते हैं। इट इज फिक्स्ड, it will come 1 only, so you have to calculate interest on drawing only for the one month. so predict method में केवल आप एक महीने के लिए यूज करते हैं। अब आप केवल इसमें अमाउंट डालिए इन द सेम मैनर। कैसे डालेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे। इट विल इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 3,06,000, क्लियर, मल्टीप्लाई rate of interest is 9%. Then finally you have to calculate this interest for only 1 month, that is 1 divided by 12. It will equal to 2295. देख लीजिए आपका इंटरेस्ट अंडर द प्रोडक्ट मेथड भी बिल्कुल सेम आया। द सेम इंटरेस्ट वी हैव कैलकुलेटेड एज पर योर सिंपल मेथड आल्सो। इसका कहने का मतलब ये है सिंपल मेथड अपनाएंगे तो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2295 आ रहा है, प्रोडक्ट मेथड अपनाएंगे तो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2295 आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर द फर्स्ट पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स बाय द पार्टनर, दैट इज unequal drawing at unequal interval. So thank you very much for today's class. Thank you.